नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। धर्मनगरी हरिद्वार में प्राचीन अवधूत मंडल में ब्रह्मलीन स्वामी हंस प्रकाश जी महाराज का 10वां निर्माण दिवस मनाया गया, जिसमें तमाम संत और नेताओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर मैन महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि आज हम सबने ब्रह्मलीन स्वामी हंस प्रकाश जी महाराज को याद किया है और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। वहीं समारोह में पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज हम सब लोग स्वामी हंस प्रकाश को याद कर रहे हैं और उनके दिखाए गए रास्तों का अनुसरण कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हंस प्रकाश जी की 10वीं पुण्य स्मृति में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और पूज्य संतों के द्वारा उनके द्वारा किए गए जीवन भर में धार्मिक और सामाजिक कार्यों को गुणगान किया गया। पूरे देश भर से उनके श्रद्धालु भगत आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत यशस्वी मंत्री श्री सुनील भराला जी, प्रणव सिंह चैंपियन जी, मेयर रुड़की अनीता ममगई जी, रुड़की मेयर गौरव गोयल जी, ऐसे अनेकों राजनीतिक प्रतिभाएं भी यहाँ पर आई। हरिद्वार में जन कल्याण पर्वतीय संगठन द्वारा चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी संस्कृति को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया और साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। वहीं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि हमने आज जन कल्याण प्रकृति संगठन का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया है। हमारे जन कल्याण संगठन हमारी संस्कृति कला को बचाने का कार्य करता है। खबर हरिद्वार से, जहां पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुनील भराला हरिद्वार एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों राज्यों की स्थिति ऐसी है कि यहां पर नौकरशाही सरकार पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी ने कई बार ट्वीट पर भी लिखा है कि अधिकारी जनता का फोन उठाएं, उनके लिए काम करें, विधायक सांसदों की बातों को जनता के हित के लिए सुने, लेकिन इन सब बातों पर गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी अधिकारी सरकार चला रहे हैं और विधायक और सांसद सिर्फ पीछे बैठे हैं। में जिस प्रकार की जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के, जहां आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात करी है, अधिकारी कर्मचारियों की बात करी है, वो वास्तविकता है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कई बार अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल पे भी डाल चुके हैं कि अधिकारी सीओजी नंबर को उठाओ, जनता के काम करो, सेवा करो, कार्यकर्ता विधायक सांसदों का सम्मान करो, परंतु उसमें लगातार गिरावट है। वहां पर अधिकारी अपने मनमानी पे तुले हुए हैं। अभी विचार विमर्श करना पड़ेगा और पार्टी के पदाधिकारियों को, सांसदों को, विधायकों को जिस प्रकार का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को वो अक्षर से उसका पालन करना चाहिए और ये मुख्यमंत्री का निर्देश है, उसका अनुपालन ठीक से हो। परंतु अगर ये नहीं किया गया तो इसके लिए विचार। इस समय तेजी से बदल रहे मौसम में यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बीमार होकर परेशान होंगे। लिहाजा आहार विहार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घर में उपलब्ध चीजों से ही हम इस मौसम में खुद को स्वस्थ और तरोताजा रख सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि ये काल शक्ति संचय और रोग मुक्ति का काल है। सूरज की गर्म किरणों के प्रभाव से शरीर में संचित पित्त शरद ऋतु में अपना प्रभाव दिखाने लगता है। रक्त भी इससे दूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में आहार विहार संबंधी नियमों का पालन आरोग्य लाभ के लिए अति आवश्यक है। तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि क्योंकि हमारी इस समय बहुत ही आपाधापी वाली जिंदगी है, बहुत ही हम लोग अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने भोजन के समय को सही रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि भोजन पे ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो हम लोगों को सुबह समय से उठ जाना चाहिए। हालांकि बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर सही समय पर उठते हैं तो सुबह गुनगुने पानी का सेवन 1 से 2 गिलास हम लोग जरूर करें खाली पेट, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि दिनांते पीवेद्वारी, दिन के अंत में यानी कि सुबह के समय हमें जो है पानी का सेवन करना चाहिए और रात को हमें जो है दूध का सेवन सर्दियों में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सही समय पर नाश्ता करें
और नाश्ते में भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता ना करके आजकल जैसे बथुआ, मेथी, हरा प्याज है, इनके पराठे अगर हम खाना चाहें तो ये खा सकते हैं, क्योंकि ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे शरीर को एक पर्याप्त ऊर्जा भी देते हैं। 1 जनवरी से अनिश्चितकाल धरना किसान संगठन द्वारा जारी है, जिसमें कि बीते दिनों आज 5 जनवरी दिन निश्चित किया गया था, जिसमें किसानों ने आह्वान किया था कि भिलाई शुगर मिल के सभी क्रय केंद्रों पर गन्ना नहीं दिया जाएगा और पूर्णता है कि क्रय केंद्र बंद रहेगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बिजनौर का है, जहां पर किसानों ने गन्ना भुगतान को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष का ये कहना है कि 10 जनवरी तक किसानों का पेमेंट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमारा संगठन लगातार धरने पर बैठा रहेगा। उठेंगे नहीं, पैसा ये नहीं देगा तो हम गन्ना किसानों का देने नहीं देंगे और हम फिर बाद में इसका जब पैसा नहीं देता, मिल बंद हो जाता तो हम इसकी ईंट वगैरह भी उखड़वाने का प्रयास करेंगे, किसानों को दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो ये धरने का जो है अनिश्चितकाल है या फिर कुछ टाइम बढ़ाते रहते हैं। हम पहले जो 1 तारीख में हमारा धरना था, हमने 5 तारीख तक का बढ़ाया, आज हमने 10 तारीख तक का कर दिया, क्योंकि हमें 18 दिन तक लड़ाई लड़ेंगे। हमें उम्मीद है पूरी ईश्वर की तरफ से कि 18 तारीख में हम सफल होंगे, जीतेंगे, क्योंकि पांडव भी महाभारत 18 दिन में जीत गए थे। यहाँ सब धर्म परमात्मा बैठे हैं हमारे साथ लड़ाई लड़ने वाले, और धर्मी कोई नहीं है। लड़ाई हमारी कौरवों के समान अधर्मी मिल मालिक से है। अच्छा, कुछ किसानों का कहना है कि यहाँ इस भिलाई शुगर मिल के जो क्रय केंद्र हैं, सेंटर जो है, तो उनपे आज तोल बंद है। आज भी तोल बंद है, जब तक भुगतान नहीं देने, जब तक ही तोल बंद रहेगी सभी क्रय केंद्रों में। अच्छा, देखने में आया है कि जो ओवरलोड ट्रक हैं, गन्ने से लोड हैं, वो आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कल का गन्ना पड़ा है। वो देखो, हमारा काम झगड़ा करना नहीं, फिलहाल नहीं करना, वो कल का गन्ना उनका पड़ा है, तो अपना कल का गन्ना वो उठवा रहे हैं। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, किससे झगड़े नहीं करने, आगे से नहीं तुलने देने के। हाँ, आगे से हम नहीं गन्ना भरने नहीं देंगे सैनिकों पर। हमारा वायदा किया था हमने प्रशासन से कि हम इनका 4 तारीख का तुला हुआ गन्ना नहीं रोकेंगे, और इस मिल पर भी हम किसी किसान को नहीं रोकेंगे, हम किसान को उससे घर ही रोकेंगे। अच्छा, पेमेंट खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत सम्मान किया और खटीमा पहुंचकर उन्होंने आज बहुप्रतीक्षित खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे कटरी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल योजना का भी निरीक्षण किया और उद्घाटन भी किया। साथ ही आपको बता दें कि खटीमा बाईपास के अभाव में स्थानीय लोगों के साथ अन्य शहरों की ओर आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही बाईपास के लोकार्पण से जाम की स्थिति, दुर्घटना, भीड़भाड़, प्रदूषण और अनावश्यक समय की बर्बादी से निजात मिलेगी। खटीमा बाईपास के लोकार्पण से आज इसके चालू हो जाने से गदरपुर के बाईपास का लोकार्पण। खटीमा बाईपास से बनबसा, टनक, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक सीधे जो शहर के अंदर यानी आबादी के बीच से आना पड़ता था, और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था, और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों को। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बिजनौर में गौ तस्कर के आरोपी की लगभग 54 बीघा जमीन को कुर्क किया गया। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने गौ तस्कर के आरोपी पर पुलिस और मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के लगभग 54 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस मौजूद रही और डीएम मेरठ का आदेश पर लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी कर कुर्की की कार्रवाई की गई। भिंड में नहीं थमता दिख रहा अवैध हथियारों से फायरिंग किए जाने का मामला। भिंड में एक बार फिर विवाद के बाद दिन दहाड़े फायरिंग हुई। 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद गोली चली। आपको बता दें कि आपसी विवाद को लेकर युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने पिस्टल निकालकर 3 से 2 राउंड फायरिंग की। स्कूटी पर सवार होकर मुंह बांधकर आए 3 से 4 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। अवैध हथियार से फायरिंग करने के बाद युवक मौके से फरार हो गए और मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूसों के खाली खोखे बरामद किए।
शासन को गुमराह कर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 कर्मचारियों द्वारा मंडी सचिव का वेतन लिए जाने का मामला भोपाल तक पहुंच गया है। पूरे मामले को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार ने मंडी बोर्ड के एमडी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। राजकुमार ने बताया कि दोनों कर्मचारी सचिव के लिए पात्र नहीं हैं, जबकि 15 सालों से उक्त पद का वेतन का लाभ अपराध कर रहे हैं। दोनों ने हाईकोर्ट में बेफर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया है और साथ ही राजकुमार ने एमडी को ज्ञापन सौंपकर दोनों के खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। ये है कि प्रतिनियुक्ति के 2 कर्मचारी हैं जो मंडी सचिव का वेतन ले रहे हैं करीबन 15 साल से, और इन्होंने क्या किया हुआ है कि जबलपुर हाईकोर्ट में इनकी एक रिट लगी हुई थी, उनको भी इनने दस्तावेज फर्जी तौर से दस्तावेज जारी करके, और ये पहले नंबर तो ये दोनों कर्मचारी सचिव के लिए पात्र नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि इनने कोर्ट को भी गुमराह किया हुआ है। अब ये कोर्ट को त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, प्रस्तुत करने के बाद लगातार 15 साल से मंडी समिति को या मंडी बोर्ड को कंटिन्यू चूने लगा रहे हैं, और जितनी वेतन है वेतन से अधिक वेतन ले रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति प्रशासन द्वारा बंद की गई है, मगर इनकी पदोन्नति की गई है। और इन्हीं के लेटर में मंडी बोर्ड के क्या बोलते हैं नोट शीट पे खुद इनका पद लिखा हुआ है, किस पोस्ट के लिए ये भी मतलब योग्यता रखते हैं, उसके बावजूद उससे बड़ी पोस्ट पे आज भी मंडी सचिव बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।